सभी दर्शकों का न्यूज 18 प्राइम में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं न्यूज 18 प्राइम की और सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दरअसल ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। वे 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध करार दिया और बेल की शर्तें तय की हैं। केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तों का पालन करना होगा। यह माना जा रहा है कि रिहाई की शर्तों की वजह से केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। फिलहाल केजरीवाल की रिहाई से पार्टी के नेताओं से लगाकर कार्यकर्ताओं तक आम आदमी पार्टी में सब खुश हैं और तिहाड़ से लेकर उनके आवास तक जश्न का माहौल है। तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है। एक 177 दिन बाद केजरीवाल को जमानत। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को बेल। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। ये आम आदमी पार्टी के लिए जश्न की घड़ी है। ये आम आदमी पार्टी के लिए उत्साह और नई ऊर्जा से सराबोर होने की घड़ी है। लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है। क्योंकि करीब 6 महीने के इंतजार के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार बेल मिल चुकी है। यही वजह है कि पूरी दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं में जोश की लहर दौड़ गई है। पार्टी का हर नेता एक दूसरे को बधाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मिली केजरीवाल को यह राहत पार्टी के लिए कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आम आदमी पार्टी के हर चेहरे पर मौजूद खुशी को देखकर समझा जा सकता है। सीबीआई के केस में बेल का यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां ने सुनाया है। उन्हें 10 लाख के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जब भी बुलाया जाए कोर्ट में उपस्थित होना होगा। सीबीआई के केस में केजरीवाल कोई कमेंट नहीं करेंगे। केजरीवाल सीएम पद पर बने रह सकते हैं। केजरीवाल विदेश नहीं जा सकते। पासपोर्ट को कोर्ट में जमा कराना होगा। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि अरविंद केजरीवाल सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। यही वजह है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर तंज कस रही है। उसका भी आदर करना है, लेकिन ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है। भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द। बीजेपी जहां केजरीवाल की जमानत पर हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक अरविंद केजरीवाल की जमानत का तहे दिल से स्वागत कर रही है। जाहिर है हरियाणा चुनावों से ठीक पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली ये जमानत पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो वहीं 2 दिन पहले शिमला और राजमंडी में एक मस्जिद को अवैध बताकर के उसे हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। सुबह 11 बजे हजारों की तादाद में स्थानीय लोग एकजुट होते हुए मस्जिद की तरफ कूच करते हुए मार्च निकाला।
लेकिन रास्ते में पुलिस ने उनका रास्ता रोककर खड़ी थी। आज भी पुलिस ने स्थानीय लोगों को पीछे धकेलने के लिए पानी की तेज बौछारें मारी। पुलिस ने जब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया तो लोग वहीं सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में अवैध निर्माण पर दंगल। पहले शिमला, अब मंडी में ठनी। सड़कों पर संग्राम, अवैध मस्जिद पर घमासान। तकरार, गुस्से पर पानी की बौछार। ये धर्म युद्ध है। मंडी के स्थानीय लोगों का यह गुस्सा जो सड़क पर उतर आया। मंडी के लोगों ने मस्जिद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11 बजे हजारों की तादाद में स्थानीय लोग एकजुट हुए और मस्जिद की तरफ कूच कर गए। पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी थी। बीच में ही पुलिस ने उनका रास्ता रोका। लोगों को पीछे ढकेलने के लिए पानी की तेज बौछारें छोड़ी गई, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज से परहेज किया। भीड़ को मस्जिद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए 10 फीट से ऊंची बैरिकेडिंग की गई थी और उसके पीछे वरुण वाहन खड़ा था, ताकि अगर लोग बैरिकेडिंग तोड़ने या फांदने की कोशिश करें तो उन्हें पानी की बौछार मारकर पीछे ढकेला जाए। लेकिन लोगों का गुस्सा इतना था कि कुछ ही देर बाद उसकी भी नौबत आ गई। आज इकट्ठा होने की कॉल दी गई है। उस चीज़ को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है, किसी की आगे बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी। कितनी फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है मंडी शहर में या सराउंडिंग में, और कहाँ पे आपकी तरफ से जो है नाकेबंदी की गई है? मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकाज लगाए हैं। पुलिस ने जब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वहां पर लोग सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोग नो वक्फ इन देवभूमि का पोस्टर भी लहरा रहे थे। इस पोस्टर के साथ स्थानीय लोगों का मैसेज ये था कि देवभूमि हिमाचल में वक्फ बोर्ड की न कोई जगह है और न ही कोई जरूरत। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वक्फ और मस्जिद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दो दिन पहले यानी बुधवार को शिमला के संजौली मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोगों ने इसी तरह का प्रदर्शन किया था। उस दिन भी पुलिस ने स्थानीय लोगों को आगे बढ़ने से रोका था। जब लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े तब उन पर उसी तरह पानी की बौछारें मारी गई जैसे आज मंडी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। शिमला में पुलिस ने उस दिन स्थानीय लोगों पर लाठियां भी भांजी थी। धक्का मुक्की तक हुई थी, लेकिन आज पुलिस ने स्थानीय लोगों पर लाठी चार्ज से परहेज किया, क्योंकि 11 सितंबर को हुए लाठी चार्ज पर स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा नजर आया। 2 जगह पर हुए दमदार प्रदर्शन को लेकर सुक्खू सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। मसलन विधानसभा अध्यक्ष संयुक्त समिति का गठन करें, पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाई जाए, संजौली मस्जिद विवाद का जल्द निपटारा किया जाए। हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए, तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। उधर मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बीच मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद से ही मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। मुस्लिम समाज के बयान के मुताबिक किसी के दबाव में अवैध निर्माण नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि प्रशासन के आदेशों का पालन किया गया और आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे, इसीलिए अवैध निर्माण को गिराया गया। इससे पहले प्रशासन ने 30 दिन के अंदर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और चलिए अब बात करते हैं वक्फ की। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अब एक नई जंग छिड़ गई है। बिल के पक्ष और विपक्ष में एक नया अभियान शुरू हो गया है और यह अभियान हाईटेक तरीके से शुरू किया गया है। दिल्ली से भोपाल तक क्यूआर कोड वाला अभियान चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यूआर कोड मुस्लिम और हिंदू दोनों तरफ से जारी किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। वक्फ पर भाईजान का हाईटेक तरीका। क्यूआर कोड से रुकेगा वक्फ बोर्ड बिल। वक्फ बहाना, मुसलमानों को भड़काना। इसमें राय देना है क्योंकि हमारे समाज में भी ये चीज ज्यादा मालूमात नहीं है, लोगों को पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए हम लोग उनको बताने के लिए आए। ओवैसी, चिश्ती, वक्फ पर नई कुश्ती। वो नियम एक ही समाज के को बढ़ावा देते हैं, अन्य समाज को कहीं भी उसमें अपील करने की सुविधा नहीं दी गई है। दिल्ली से भोपाल वक्फ पर एक नई जंग छिड़ गई है। वक्फ बिल के विरोध में एक नया तरीका भाईजान ने अपनाया है। अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। जो हाल दिल्ली की गलियों में है, वही हाल भोपाल की सड़कों पर। यहाँ भी मुस्लिम समाज के लोग वक्फ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। परदादा और दादा ने जो हम लोगों को जमीन दादा दी है, वो छीनने के लिए आज सरकार की इतनी कानून बदल दिया गया है कि उनके खजाने खाली हो गए हैं। कि खजाना खाली होने के बाद हम लोगों की प्रॉपर्टी पे नजर रखी जा रही है कि उसको भी छीनने के लिए उनकी साजिश के नए कानून बनाए जा रहे हैं। AIMIM ने देश भर में विरोध शुरू कर दिया है। जबलपुर में भी AIMIM के पदाधिकारियों ने पार्षद के साथ मिलकर बार कोड अभियान चलाया। इस अभियान के तहत संगठन के पदाधिकारी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बार कोड के पोस्टर चिपका रहे हैं। उसकी जो प्रॉपर्टियों के लिए जो कानून लाया गया है, काला कानून, इस काले कानून की हम मजम्मत करते हैं। इस काले कानून में जबकि वक्फ की जमीनात जो भी होती हैं वो किसी न किसी ने दान की हुई होती हैं और दान की जमीन में सरकार उसमें काला कानून ला रही है, इसलिए हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग क्यूआर कोड के जरिए वक्फ पर अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। उधर इस पर मध्य प्रदेश में सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। ये मुस्लिम समाज के पुरखों की संपत्ति है जो दान दी गई थी और उसको दान दी गई थी सोशल कॉज के लिए। अब ये वक्फ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो जो लोग चला रहे हैं उन्हीं के हिसाब से राय ली जाएगी ना, उसी वर्ग से उसी समाज से ली जाएगी कि इसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो अमेंडमेंट होना चाहिए और नहीं हो रहा तो नहीं होना चाहिए। बीजेपी तो नफरत फैलाने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है, हम सच्चाई बताने का काम करते हैं। और आरिफ मसूद हों या दूसरे लोग हों, ये सरकार वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग करके मिसयूज करते हैं और गुंडे मवालियों को पालते हैं। और हम चाहते हैं कि गरीब मुसलमान का भला हो, कोई परेशानी नहीं है। पढ़ाई एजुकेशन में आए, स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज खुले, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई भी अगर मानकर चले कि वहां पर जिहादी लोग पनपें, ये तो अपराध हो जाएगा। वक्फ को लेकर मुस्लिम और हिंदू लोगों की अपनी राय है। हिंदू लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर बोर्ड लगाकर उसे अपना बता देता है। एक राष्ट्र है, एक कानून बने। जैसे एक राष्ट्र एक कानून रहेगा तो हमेशा समाज में सेकुलरिज्म की भावना रहेगी, समाज में समरसता की भावना रहेगी। डिवीजन, समाज जो है दो सोसाइटी में डिवाइड एंड रूल के से बचेगा, डिवाइडेशन नहीं होगा। तो फिलहाल वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम, दोनों ही समुदाय के लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों का एकाधिकार जमाए या उन पर काम करे, उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोगों की संपत्तियां हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो या खाली जमीनें हैं, उन पर बोर्ड लगाकर जिस तरीके से मनमानी की जाती है, वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे बहराइच के भेड़ियों की। बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश में लगातार सर्च अभियान चल रहा है, लेकिन भेड़िए का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच में पिछले 48 घंटे में भेड़िए ने 6 लोगों पर हमला कर दिया है, जिससे अभी दर्जनों गांव खौफ के साए में जी रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। बहराइच में कब थमेगी दहशत? आदमखोर के आतंक का अंत नहीं। पिछले 48 घंटे में भेड़िए के 6 हमले।
बहराइच में कहां-कहां छिपे भेड़िए। यूपी के बहराइच में आदमखोर के आतंक का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। भेड़िए जहां-जहां छिपे हो सकते हैं, वन विभाग और प्रशासन की टीमें उनकी तलाश वहां-वहां कर रही है। ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है, लेकिन भेड़िए लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले 48 घंटों में भेड़िए ने 6 हमले किए हैं। बीती रात ही भेड़िए ने अलग अलग गांवों में 3 हमले किए। पहला हमला रात 11:40 पर 30 साल की गुड़िया पर किया। दूसरा हमला रात 1:45 की मोकीमुन पर किया। तीसरा हमला नरकोटवा गांव में 6 साल के बच्चे पर हुआ। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भी एक आदमखोर भेड़िया फरार चल रहा है, जिसको लेकर हर तरीके के संभव प्रयास किए जा रहा है। पूरी फॉरेस्ट विभाग की टीम और जितनी 26 टीमें, अब तो एक टीम और बढ़ा दी गई है, वो काम्बिंग कर रही है। सर्च ऑपरेशन रात दिन चला रहे हैं। इस एरिया में चूंकि कल बरसात हुई है, पानी भर गया है, तो थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन लगातार उसके बावजूद सुबह 5 बजे से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है हर बख्श सिंह पुरुआ में, उसको देखिए आप कि यहाँ पर ये जाल वगैरह रखे गए हैं। इसी को लगाया गया था उस इलाके में जहां पर रात में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई थी। जो एक आदमखोर भेड़िया बचा है, इनके साथ क्या और लोग हैं, देखिए ये जो ये समूह बना के जाते हैं पूरा लाठी डंडा लेकर और अंदर दिखाते हैं कि भेड़िया कहां पर बैठा। बहराइच में भेड़िए ने अब तक 11 लोगों को शिकार बनाया है। 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। अभी तक वन विभाग ने 5 भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर लिया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस गैंग का लंगड़ा भेड़िया अब भी फरार है, जो लगातार लोगों को निशाना बना रहा है। जिस तरह बहराइच के अलग अलग इलाकों में भेड़िए के हमले हो रहे हैं, उसके बाद आशंका ये भी जताई जा रही है कि इलाके में भेड़ियों की संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। लगातार आदमखोर भेड़िए का हमला जारी है। आज फिर एक महिला पर हमला किया है आदमखोर भेड़िए ने। जब ये अपने घर में अपने मासूम 2 बच्चों के साथ सो रही थी, इसने आवाज लगाई, इसके परिवार के लोग आ गए, इसके पति आ गए, इसकी भाभी आ गए और सभी ने उस भेड़िए को भगा दिया। मेरे साथ वो महिला देखिए, ये अस्पताल में इसका इलाज हुआ, मेडिकल कॉलेज में, ये वार्ड में जा रही है, बता रही है कि हमारे ऊपर भेड़िए ने हमला किया और हमें दबोच लिया। 2 बच्चे हमारे साथ थे। डर इसी बात का है कि एक जो भेड़िया बच्चा है आक्रामक है, वो लगातार हमले कर रहा है। 3 दिन 3 रातें बीत गई हैं जो लगातार कहीं 2 बच्चियों पर, फिर एक बच्चे पर, आज एक इलाके में और एक बच्चे पे हमला हुआ है। लगातार आदमखोर भेड़िए का हमला जारी है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग की टीम उस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की पूरी तैयारी कर रही है, हर तरह से जाल बिछा रही है, लेकिन अभी भी आदमखोर भेड़िया जो इन पर हमले कर रहा है लोगों पर, वो इनकी गिरफ्त से बाहर है। साहब उठे तो सो गए तो जान पड़े कि कोई मसान छोड़ दिया है। साहब 3 महीने से जागते हैं हम, तो सो गए साहब, गिरे नो मंजी पे गिर गए। तो कैसे पता चला? जब वो छोटी बच्ची रोई तब ये जानी क्यों मंजिल की बच्ची रोए रही, उसको दूध दे दी निपुल में, तब देखी वो बिटिया नहीं। तब बहू हमसे बोली कि अम्मा का तुम्हारे पास बिटिया गई, तो हम कहा अमृत का नहीं आई है। तब ढूढ़िया साहब परी है। एक तरफ वन विभाग बचे हुए एक आदमखोर भेड़िए की तलाश में दिन रात एक कर उसे पकड़ने की कोशिश में जुटा है। रोज रोज नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन शातिर भेड़िया उनकी पकड़ से अब भी दूर है। रात के अंधेरे में वो शिकार पर निकलता है और हर बार किसी न किसी को अपना निशाना बना ही लेता है। एक बच्चे और महिला पर आदमखोर भेड़िए ने कितना खतरनाक हमला किया। इस 4 साल के बच्चे के सिर पर जख्म के ये निशान उसकी गवाही दे रहे हैं। गनीमत ये रही कि इस हमले में उसकी जान बच गई। परिवार वालों के मुताबिक जिस जगह पर महिला सो रही थी, इसके साथ 2 मासूम बच्चे भी सो रहे थे और तभी भेड़िए ने इस महिला पर अटैक कर दिया। ऐसी ही एक और घटना हुई मिहीपुरवा इलाके में, जहां पर महिला के साथ सो रहे बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया। बच्चे को जबड़े में दबाकर भेड़िया भागने लगा तो मां की नींद खुली और उसने अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से किसी तरह भेड़िए के जबड़े से छुड़ाया। हमने घर में सोए थे और भेड़िया आया, हमको पकड़ के गला दबा लिया। हम चिल्लाए थे तब वहाँ जिंदरी में सब घेरा था, तब मकई में भाग गया था। आपके साथ और कौन सो रहा था? हमारी बड़कई लड़की और एक छोटकई लड़की गोद में सो रहे थे। आगे बड़कई बिटिया, छोटी बच्चे ले